Hello students, today we are going on unit metallurgy, section number 6. Here we studied the next step of metallurgy named roasting. इसे भर्जन कहते हैं और ये स्टेप में चले तो थर्ड स्टेप होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ग्राइंडिंग ऑफ ओर कंप्लीट किया है और सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसके 3 मेथड्स पढ़े: फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। जस्ट बाद आज रोस्टिंग पढ़ेंगे। कैल्सिनेशन ऑफ ओर से जो ओर प्राप्त हुआ था उसे कैल्सिनेटेड ओर कहते हैं, कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं, सांद्रित अयस्क कहते हैं। और उस सांद्रित अयस्क से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्राइटेरिया आगे बढ़ाएंगे और प्योरिटी की तरफ चलेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी को कम करना है और प्योरिटी ऑफ मेटल को आगे प्राप्त करना है। तो जानते हैं सबसे पहले कि रोस्टिंग क्या है और किस इक्विपमेंट्स में यह प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स इक्विपमेंट्स नेम्ड रिवर्बेटरी फर्नेस। अर्थात रोस्टिंग का जो प्रोसेस है यह रिवर्बेटरी फर्नेस, जिसे परावर्तनी भट्ठी कहते हैं, वहां पर पूरा होता है। तो पहले डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन का और देन चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्बेटरी फर्नेस में। सो फर्स्ट वी डिफाइन रोस्टिंग, a process in which ore or especially sulfide ore individually or as mixture with other substance is heated below its melting points in presence of air is known as roasting। तो जैसा मैंने कहा कि यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए बेस्ट प्रोसेस होता है, तो कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, तो इसी प्रोसेस को भर्जन कहते हैं। और यहां पर सल्फर और आर्सेनिक आदि की जो अशुद्धियां हैं वह वाष्पशील होकर के पृथक हो जाती और सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन उसके ऑक्साइडों में हो जाता है। अर्थात ऑक्साइडों के अयस्क के रूप में यहां पर हम अयस्क का परिवर्तन देख पाते हैं। मोस्टली जो अयस्क इस प्रोसेस के उपरांत प्राप्त होता है उसे भर्जित अयस्क कहते हैं, रोस्टेड ओर के रूप में जानते हैं। तो यह सारा प्रक्रम रिवर्बेटरी फर्नेस में पूरा होता है। तो पहले केमिकल रिएक्शंस समझ लेते हैं एग्जांपल्स के रूप में और देन रिवर्बेटरी फर्नेस के स्ट्रक्चर को विद डायग्राम समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज रोस्टिंग? गिव इट्स ब्रीफ एग्जांपल विद केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, चलते हैं एग्जांपल्स की ओर और रिएक्शन के माध्यम से समझ पाते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। कॉपर पायराइट ओर इज द बेस्ट सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर पायराइट के संदर्भ में इस रिएक्शन को देखते हैं। कॉपर पायराइट CuFeS2, एयर के साथ में इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करता है Cu2S में, FeS में और सल्फर डाइऑक्साइड को यहां रिलीज करता है। इसी प्रकार जो सल्फर की इंप्योरिटीज हैं वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और इंप्योरिटीज को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। सो वी सेज दैट S+O2 गिव्स आउट SO2 गैस। इसी प्रकार आर्सेनिक की जो इंप्योरिटी है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। आर्सेनिक AS react with oxygen and make their oxide AS2O3।
तो इस तरह से आर्सेनिक अपने ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। और इसी प्रकार जिंक का सल्फाइड ZnS ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन करता है ZnO जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का इन गैसियस फॉर्म। बैलेंस करेंगे और इससे हम जान पाए कि जो रोस्टिंग क्राइटेरिया है वहां इस प्रकार के केमिकल चेंजेस रिवर्बरेटिव फर्नेस में पूरे होते हैं। तो इम्प्योरिटीज के रिमूवल होने से मेटल की प्योरिटी कुछ और इंक्रीज कर जाती है। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस किया था उसकी अपेक्षा रोस्टिंग में परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाता है। तो इन एग्जांपल्स के बाद अब हम लोग चलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के स्ट्रक्चर की ओर। स्टूडेंट्स, रोस्टिंग प्रोसेस को समझने के लिए चलते हैं इसके इक्विपमेंट्स में, इसके डायग्राम में, और इस इक्विपमेंट्स को नॉमिनेट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने कहा था आपको पहले भी कि मेटलर्जी यूनिट ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको केवल लेबल्ड या नॉमिनेटेड डायग्राम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक डायग्राम आपके सामने ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में कई ईयर्स में पूछा गया। क्वेश्चन होगा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रिवर्बरेटिव फर्नेस, एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड गिव राइज देयर मैकेनिज्म एंड व्हाट इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूरा होगा और जो कि एक तरह से अपने आप में शार्ट नोट्स बेसिक क्वेश्चन होगा। तो स्ट्रक्चर जानिए। इस इक्विपमेंट्स को हम 3 पार्ट में 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ओरल स्ट्रक्चर में चले हैं तो ये नियर अबाउट 10 to 100 फीट हाइट का फर्नेस है। लगभग 10 से 100 फीट की ऊंचाई वाली ये भट्टी है और इसके 3 भागों में सबसे पहला भाग है फायर प्लेस। इसे हम नॉर्मली भट्टी कह सकते हैं। वह भाग जहां फ्यूल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ईंधन को इस भाग में वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं, जलाते हैं। दूसरा सेक्शन मिड पार्ट देख पा रहे हैं जो कि इस भट्टी का लगभग सबसे बड़ा भाग है। यहां इस भाग को नॉमिनेट करते हैं हर्थ, चूल्हा, और इसमें हीट एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स लगे होते हैं जो कि इस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं जैसा डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनका क्या रोल है? हीट एब्जॉर्बिंग, मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट, ऊष्मा को अत्यधिक एब्जॉर्ब करने की क्षमता वाली ये ईंटें लगी होती हैं, अतः इन्हें अग्निसह ईंटें भी कहते हैं। इसके ऊपर कैल्सिनेटेड ओर को, कंसंट्रेटेड ओर को फैला देते हैं जो कि हम लोगों ने सेकंड स्टेप से फाइंड आउट किया था, फ्रोथ फ्लोटेशन या ग्रेविटेशनल सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन। तो वहां से जो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है उसे इन अग्निसह ईंटों यानी हीट एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स के ऊपर फैला देते हैं। और तीसरा सेक्शन आया आपका चिमनी। ये इस फर्नेस का सबसे ऊंचा और नैरो पार्ट है, सैन सकरा भाग है, दिखाई दे रहा है। और इसका रोल क्या है? ये वेस्ट गैसेस को आउट करने के लिए यहां पर प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो अब चलते हैं क्या मैकेनिज्म है इसका, किस प्रकार यहाँ ये सारे रिएक्शंस, केमिकल चेंजेज होते हैं। तो हम इस पूरे पार्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें। सबसे पहला कि ओर में जो मॉइस्ट है यानी आर्द्रता वो दूर की जाएगी। दूसरा, जो यहां ओर में प्रेजेंस है इंप्योरिटीज की, सल्फर की, आर्सेनिक की, फास्फोरस की, वे सभी आफ्टर रिएक्शन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होंगे और इस मफल से वेस्ट गैस के रूप में यहां से आउट कर दिए जाएंगे।
और तीसरा सेक्शन होगा आपका कि जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं उनको यहां से रिमूवल किया जाएगा। तो इस फायर प्लेस में जो फ्यूल है उसको बर्न कराते हैं, एयर की प्रेजेंस है यहाँ, और इस एयर की प्रेजेंस में जब इस फ्यूल को बर्न कराते हैं तो इस भट्टी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, धीरे धीरे फर्नेस हीट होना स्टार्ट होती है। और यहाँ हमने कंसंट्रेटेड ओर को रखा है, सांद्रित अयस्क को रखा है। भट्टी के हीट होने से ये जो हीट एब्जॉर्बिंग ब्रिक्स हैं ये भी हीट होंगे, और जो और यहाँ है अयस्क है वे भी हीट हो जाने से रिएक्शन केमिकल चेंजेस के रूप में स्टार्ट होंगे, एरियोबिक रीजन में रिएक्ट होंगे। और जैसा हम लोग देख पाए एग्जाम्पल के केमिकल रिएक्शंस में कि वे सारे केमिकल रिएक्शंस एज ए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं। और ऑक्साइड्स में चेंज होता है, सल्फर के, आर्सेनिक के, फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वे वेस्ट सब्सटेंस के रूप में, व्यर्थ गैसों के रूप में इस चिमनी वाले भाग से, फर्नेस से बाहर कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार अब जो हर्थ वाले भाग में ओर रखा हुआ था, कंसंट्रेटेड ओर रखा हुआ था, वह धीरे धीरे इंप्योरिटी को रिमूव करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है रोस्टेड ओर में, अर्थात इसे भर्जित अयस्क कहते हैं। So as a mechanism we say that this furnace consists of fire bricks and many extend 10 to 100 feet in length. The special feature of the furnace is that the carbonaceous fuel is not allowed. यहाँ पर ऐसा फ्यूल उपयुक्त किया जाएगा जो अधिक कार्बन को एज ए एक्सप्लीटिव सब्सटेंस प्रयुक्त ना करे। Not allowed to come into the direct contact with the ore or metals. यानी जो ओर है या जो यहाँ मेटल एक्सट्रैक्ट करने चल रहे हैं उस फ्यूल को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते। यानी पहले फर्नेस हीट की जाएगी, भट्टी को गर्म किया जाएगा, जिसकी एब्जॉर्बिंग हीट द्वारा ये ओर अपने केमिकल चेंजेस करेगा और केमिकल रिएक्शंस के बाद में इंप्योरिटीज को यहाँ से सबस्ट्रैक्ट करेगा। अ रिवर्बरेटरी फर्नेस मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 फॉलोइंग पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है आपका फायर प्लेस जो कि ये वाला सेगमेंट है। सेकंड पार्ट है आपका हर्थ जो मिड सेक्शन है, सबसे बड़ा भाग है इसका। और थर्ड सेक्शन है नैरो सेक्शन, लेकिन सबसे ऊंचा भाग है इस भट्टी का जिसे चिमनी कहते हैं। तो 3 पार्ट्स, फर्स्ट फायर प्लेस यानी भट्टी, दूसरा हर्थ चूल्हा, और तीसरा चिमनी। इन फायर प्लेस द फ्यूल इज बर्न्ड, द बेड ऑफ फर्नेस यानी जो हर्थ वाला पार्ट है इसके लिए कह रहे हैं द बर्थ ऑफ फर्नेस इज कॉल्ड हर्थ, वेयर द मॉस टू बी हीटेड। जो और यहां रखा गया है उसे मॉस कह रहे हैं यहां, टू बी हीटेड। द यूजलेस गैसेस escape out through the help of chimney. The fireplace built at one end of the furnace, somewhat at a lower level than that of the hearth. The roof of the furnace is arch shaped. ये सेक्शन देख पा रहे हैं रूफ वाला, इसका जो शेप है वो आर्च शेप्ड है, बेंड कर रहा है यहां से। The roof of the furnace is arch shaped. The hot gases produced from fireplace. यहाँ fireplace से जो hot gases produce हो रहे हैं, they strike from concave roof. यानी यहाँ पर जाकर के ये ऊपर की ओर इस रूफ से टकराते हैं. Then place strike on the concave roof and are reflected over the charge placed at the hearth. और reflect कर लिए जाते हैं after reaction, जो waste substance है वो चिमनी के द्वारा out कर दिया जाता है. So students डिस्कस करें इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के मैकेनिज्म को, तो 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनका यहां आपसे डिस्कशन कर लें. फर्स्ट, एयर सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय फायर बर्ड्स. सेकेंड, this furnace is used for the oxidation as well as reduction process. And third, after completing the chemical changes, ore are known as roasted ore. यानी जो फाइनली अयस्क मिलता है उसे यहाँ भर्जित अयस्क कहते हैं. और जानकारी करा दूं कि इस परावर्तनी भट्टी में निस्तापन और भर्जन अर्थात कैल्सिनेशन
और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस ही कंप्लीट होते हैं। तो रोस्टिंग यहां से कंप्लीट कर रहे हैं और एज अ शार्ट नोट्स स्मेल्टिंग प्रोसेस में जाने से पहले कैल्सिनेशन ऑफ ओर का डिस्कशन आपसे करेंगे। स्टेप्स का कंपैरिजन करें तो रोस्टिंग में इस रिवर्बरेटरी फर्नेस में एयर को एक निश्चित मात्रा में ही पास आउट करते हैं। फोकस करिए इस पॉइंट पर, एयर की, वायु की निश्चित मात्रा। जबकि स्मेल्टिंग प्रोसेस में चलेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्ठी में, तो वहां वायु की असीमित मात्रा। इट इज एन द डिफरेंस बिटवीन भर्जन एंड प्रगलन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग। तो चलिए आते हैं इसके मैकेनिज्म में और शॉर्ट वे पर इसके मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं। वर्किंग ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस, कैसे काम करती है ये परावर्तनी भट्ठी, कैसे इसकी क्रियाविधि पूरी होती है, इसको समझ लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तांबा धातु का निष्कर्षण कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ केमिकल चेंजेस हैं जिनको यहां डिस्कस करेंगे। फॉर रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड कॉपर, कंसंट्रेटेड कॉपर यानी जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ था सांद्रण के स्टेप्स में, यूज्ड इन दिस फर्नेस, इस भट्टी में हर्थ वाले पार्ट में उसका उपयोग किया जाएगा। कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड बिलो इट्स एमपी, और इस ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करेंगे इन अ कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ एयर। रिमार्क करें इस बात को, कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहां वायु की जो मात्रा है वो नियंत्रित है, निश्चित है, सीमित मात्रा में वायु प्रवाहित करते हैं, लेकिन जस्ट इसका चेंज हो जाएगा स्मेल्टिंग प्रोसेस में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस, क्योंकि कॉपर पाइराइट का बेस्ट ओर है कॉपर का, जिसका यहां एक्सट्रैक्शन करते हैं हम कॉपर मेटल्स के लिए, तो उसी के कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। Cu2 is react with oxygen, make their oxide Cu2O and subtracted sulfur dioxide as a waste gas, जो कि चिमनी के द्वारा यहां से आउट कर दी जाएगी। सेकेंड रिएक्शन FeS react with oxygen or air to make their oxide Fu and subtracted sulfur dioxide। तो यहां देख पा रहे हैं कि जो सल्फाइड अयस्क हैं, सल्फाइड भाग हैं, उनका परिवर्तन ऑक्साइडों में हो जाता है, और साथ ही साथ जो अशुद्धियां हैं वो व्यर्थ गैस के रूप में इस भट्टी से या फर्नेस से बाहर कर ली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं मैंने। इसमें से मिड क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज ए क्लू है ये क्वेश्चन, जिसे मैंने स्टेप में आपको कंफर्म कराया था कि किस स्टेप में कौन सा डायग्राम, कौन सा इक्विपमेंट्स यूज किया जाएगा, इसे माइंड सेट करना बहुत आवश्यक है। आपसे पूछा गया स्मेल्टिंग और आपने डायग्राम दे दिया रिवर्बरेटरी फर्नेस का, रॉन्ग हो जाएगा। आपसे पूछा गया रोस्टिंग और आपने डायग्राम दे दिया ब्लास्ट फर्नेस का, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फोकस ऑन स्टेप, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम उस प्रॉपर स्टेप में यूज करेंगे। तो देखिए क्लू बेस्ड क्वेश्चन है ये। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फर्नेस यूज्ड इन रोस्टिंग। नॉमिनेशन नहीं किया, यहां ये नहीं कह रहा है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस का डायग्राम दीजिए। क्वेश्चन क्लू के रूप में पूछ रहे हैं कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फर्नेस, उस भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए जो रोस्टिंग प्रोसेस में उपयोग की जाती है, यानी भर्जन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का, उसकी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि माइंड सेट कर लीजिए कि किस स्टेप में कौन सा फर्नेस यूज करेंगे। फिलहाल 2 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला जो आज कंप्लीट किया, रोस्टिंग में रिवर्बेटरी फर्नेस और स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस। तो भर्जन की क्रिया में परावर्तनी भट्ठी और प्रगलन की क्रिया में वात्या भट्ठी का प्रयोग करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रोस्टिंग वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, स्टेप 3 कंप्लीट हुए यहां से। और इसका सेकेंड सेक्शन मैंने कहा आपको कि जो रिवर्बेटिव फर्नेस है इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों के ही प्रोसेस पूरे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले एज ए शार्ट नोट्स आपको कैल्सिनेशन बता दूंगा, यानी निस्तापन की प्रक्रिया क्या है उसकी जानकारी कराऊंगा। और देन इसके बाद 4th स्टेप में चलेंगे, चौथे चरण में चलेंगे स्मेल्टिंग में, यानी प्रगलन की क्रिया में। और ये भी अपने आप में एक अच्छा सेक्शन होगा, शार्ट नोट्स बेस्ड क्वेश्चन होगा कि प्रगलन क्या है और यहां होने वाले केमिकल चेंजेस को एज ए रिएक्शन दीजिए और विथ डायग्राम इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारी डिबेट हम लोग करेंगे अगली क्लास में।